भी हम सेलिब्रेशन वैसी करें कि नहीं करें, हम करेंगे। देख रहे हैं खेल का जुनून एशिया कप 2025 स्पेशल और मोहम्मद नवाज ने अच्छा शॉट खेला है, वाह, और पाकिस्तान जीत गया। नाजरीन फाइनली ऐसे टन टन या जैसे ऐसे करें, जैसे भी करें, पाकिस्तान हैज वन, कांग्रेचुलेशंस। एंड विद दैट पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं फाइनल में जाने की बरकरार हैं, बड़े ही हम पहुंच गए। एट वन मोमेंट हम सब ने उम्मीदें छोड़ दी थी कि हो गया काम, खत्म हो गया मैच, लेकिन फिर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा आज हुसैन तलत को। फाइनली जिस चीज के लिए वो लाए गए थे टीम में, उन्होंने किया वो he glued with the ball. That was an extra. Yes. That was an extra thing. लेकिन with the bat जो उनका काम था उन्होंने जबरदस्त तरीके से अंजाम दिया। He countered spinners very well. और आखिर में मुझे समझ में नहीं आती मैं क्या करूं। कभी मोहम्मद नवाज पे गुस्सा आता है, लेकिन बहुत ज्यादा मर्तबा उन पे प्यार आता है, तो मैं कहां जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। मोहम्मद नवाज भले से टॉप बॉलर नहीं, लेकिन बैट्समैन तो बड़े ही जबरदस्त हैं। और एक बार फिर एशिया की नंबर 2 टीम कौन सी थी? अरे ट्वीट भाई, मैं कहता हूं कि इरफान पठान का ट्विटर पे जाके जरा ट्वीट चेक करें कि आज उन्होंने श्रीलंका के लिए ट्वीट बांग्लादेश हो जाएगी अब बांग्लादेश हो जाएगी अब बांग्लादेश होगी एशिया की नंबर 2 टीम। जिस दिन वी हैपी टू बीट one of them, then फिर क्या करेंगे? फिर पता नहीं कि फिर नंबर 2 पाकिस्तान इंडिया इज इन फाइनल में, पाकिस्तान इंडिया आमने सामने हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर वो कहेंगे नंबर 1 भी इंडिया, नंबर 2 भी इंडिया, नंबर 3 4 5 ये कह चुके हैं, ये बात हो चुकी है। 5th के बाद कहीं नहीं, ये इरफान पठान ने नहीं बोली, ये यशवंत ने बोली है। नहीं इरफान ने ट्वीट किया है, जब अफगानिस्तान हार गया ट्वीट किया श्रीलंका नंबर 2 है। नहीं, श्रीलंका की तो ट्वीट की है उसने, ये पहली के बाद 5वीं अश्विन ने की, लेकिन अश्विन ने बोला है अच्छा, ठीक है, पहले नंबर पे इंडिया, दूसरे पे, तीसरे, चौथे, 5वें पे सभी बोला। लेकिन अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा के फाइनल में पहुंच जाता है तो फिर इरफान पठान फिर देखा हमने अबरार और वो हसरंगा मिले, बहुत अच्छी बात है। मैं अगर हम दिखा सकते हैं, नाज़रीन इस वक्त हो ये रहा है कि हाथ मिला रहे हैं, शेक हैंड हो रहा है, बहुत ही तारीखी लम्हात है, देख लें। सबसे ज्यादा जो ब्यूटी जो है ना हसरंगा, और वो जो कुछ भी चल रहा था, अबरार गए, उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, खेल का हिस्सा है, ये एक तरीका होता है, बहुत अच्छा है, आपने एंजॉय किया, हुआ मैच हुआ खत्म, हाथ मिलाए। तनवीर भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान जीत गया और श्रीलंका हार गया। और क्योंकि प्रेडिक्शंस में सिर्फ तनवीर भाई ने श्रीलंका लिया था और बाकी हम तीनों ने पाकिस्तान लिया था। इसका तो मैं तो ले ही रहा हूं भाई। हम भाई फवाद भाई के अजय ना, आप नाम के आगे पाकिस्तान आगे लिख दें। अभी बांग्लादेश है आगे बाय द वे, और हमें अपनी टीम पे पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन अ गुड विन फाइनली। जरूरत थी टीम को इस विक्ट्री की, पाकिस्तान और थंपिंग विक्ट्री करनी चाहिए थी। 2-3 विकेटें गिरती। क्रेडिट टू द बॉलर्स एज वेल, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। आवर बॉलर्स वर, हमारे बॉलर्स आज बहुत डिसिप्लिन्ड थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अरसे बाद हमें खुशी हुई कि हमारे बॉलर्स ने अच्छा किया, वरना हम कह रहे थे कि यार एक हमारी स्ट्रेंथ है बॉलर्स और वही इतना गंदा कर रहे हैं। अगर आप विकेट्स के हिसाब से कहते हैं तो अच्छा किया है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि पहले 6 ओवर में जो उनकी जो है वो रन्स थे वो बहुत अच्छे थे, 50-55 से ज्यादा। मेरी बात नहीं समझ रहे, मेरी बात नहीं समझ रहे। 6 ओवर में 50-55 से ज्यादा रन्स थे उनके, रन्स उसी तरह चल रहे थे। रन्स का मेरा कहना था, मार बॉलर खा रहे थे, इस विकेट के ऊपर भी रन्स दे रहे थे, क्योंकि ये ऐसी जगह थी यहाँ पे आपने इतनी आसानी से इस तरह रन्स देने नहीं थे। शुरू में 2-3 आउट करने के बाद मैं इसमें एक बात करूँ तनवीर भाई, ये आपकी बात को सपोर्ट करेगा। आपने कहा ना कि वहाँ रन्स भी पड़ रहे थे, विकेटें भी जा रही थी, पिच बड़ा जबरदस्त था, एरियाज पे हिट हो रहा था, फ़हीम अशरफ ऑल एंड्स बीट कर रहे थे, ठीक है। क्या जरूरत थी शाहीन शाह अफरीदी को बैक ऑफ द हैंड स्लो बाउंसर करने? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, हमने खुद बनवाए। अगर आप एज अ बॉलर, अगर मैं सोचूं ना, मैं ही सोचूं यार मैंने सर्किल में विकेट तो ली है, लेकिन मैंने सर्किल में रन्स भी दिए हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि आपके लिए ये आपका कॉन्फिडेंस ख़राब होता है। आप नेक्स्ट मैच जब खेलने जाएंगे आपको ये होगा यार मेरे सर्किल में रन्स हुए मुझे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कमेंट्री में भी जो बैठा हुआ था वो भी यही कह रहा था कि जब आप एक इतनी अच्छी लेंथ पे बॉल कर रहे हैं तो फिर आपको बिला वजह स्लो वन करना, ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। फ़हीम अशरफ को भी जो छक्का लगा या शाहीन को भी छक्का लगा, हमेशा जब उस विकेट पे चाहे T20 मैच भी हो रहा हो, जब बॉल आप दोनों स्विंग कर रहे हो और बैट्समैन को मुश्किल हो, तो आपको तो एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे आप अब शाहीन को जो छक्का लगा जो आसालंका ने मारा, स्लो वन की ज़रूरत ही नहीं थी। फ़हीम अशरफ को जो छक्का मारा उसकी स्लो वन की ज़रूरत नहीं थी। आप एक जगह पे बॉल करें, अगर आप
10 ओवर तक भी देखें, 70 से ऊपर रन थे 10 ओवर में उनके। जी जी। अगर आप सिर्फ विकेट साइड पे करते, रनों के हिसाब से देखें, रनों के हिसाब से तो बहुत अच्छे थे इस विकेट के हिसाब से। मार वहां पड़ी जहां पे हमारे बॉलर्स ने विकेट्स ली, उनको आउट किया, ठीक है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि श्रीलंका की टीम की क्या प्लानिंग थी। अगर हम थोड़ी श्रीलंका की बैटिंग की भी बात करें तो क्या प्लानिंग थी? क्या वो सिर्फ ये सोच के आए हुए थे कि एवरेज स्कोर इस ग्राउंड में 180 है, 180 प्लस है, वो सोच के आए हुए थे? ऐसा नहीं होता। जब आप ये सोच के आ रहे हैं तो उस हिसाब से फिर आपने बैटिंग भी करनी है। आपने उस हिसाब से बैटिंग नहीं की, जिसका पूरा फायदा पाकिस्तान के बॉलर्स ने उठाया, बॉलर्स को मिल गया। ठीक है। अगर हम बैटिंग की भी बात करते हैं तो यार आपने अगर आगे जाना है ना तो ये 18 ओवर में 100, मैं समझता हूँ, अब मुझे नहीं पता इनकी सोच क्या होगी, 18 ओवर में 133 रन नहीं। अगर आपने ये सोचना कि ये मैच हमने बहुत अच्छे तरीके से जीतना है तो फिर आपने बांग्लादेश पे प्रेशर भी डालना है, क्योंकि आपका ये मैच भी इंपॉर्टेंट है, आपका अगला मैच भी इंपॉर्टेंट है। वो आप जीतेंगे तो आप फाइनल में आएंगे। मतलब डू एंड डाई अब दोनों के लिए, वो जीता वो आया, दोनों में से जो जीता वो फाइनल खेलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।